चेक हेलो चेक हेलो चेक। हाँ, गीत नंबर 2।
आप किसी परेशानी, बीमारी, तकलीफ, किसी टेंशन को लेके प्रभु के भवन में आए हैं। हो सकता है आज आपको कोई चिंता आपको सता रही है, आप एक भारी बोझ तले दबे हैं। हो सकता है आप परेशान हैं, कैसे होगा, क्या होगा। तो आज आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी है कि प्रभु आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है, आपके लिए आश्चर्य काम करने के लिए तैयार है। जहाँ पे रास्ते बंद हो गए हैं वहाँ से रास्ते खोलने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। आइए गाएंगे गीत नंबर 3। बस इतना करें कि अपना बोझ हम प्रभु को दे दें। हालेलुया, अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। प्रभु ने अपने लोगों को कभी घबराने के लिए नहीं छोड़ा इस दुनिया में। हालेलुया, हम प्रभु के लोग हैं। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। उसके आश्चर्य कर्मों की अपेक्षा करें हम। हालेलुया, यस, लेट अस ट्रस्ट अ गॉड, ग्रेट गॉड फॉर ग्रेट मिरेकल्स। प्रभु को आश्चर्य कम करने के लिए महान परमेश्वर पर अपना पूरा भरोसा रखें, उसी को निहारें, उसी को देखें। आप कितने लोग प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। किस किस को आशीष मिल रही है? मिल रही है ना? आमेन। 5 अध्याय 11 अध्याय में हम देखते हैं कैसे प्रभु सिंहासन पर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। वही परमेश्वर, वो उसी परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। आइए गीत गाएं। यीशु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ यीशु पर डाल, कभी न घबराना। तेरा आदर मान करेगा,
यीशु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, तेरा दर्पण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। तेरा बोझ यीशु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा दर्पण करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद। ओ रबा लबा बारी अला हालेलुया हालेलुया। सच्चा प्रभु, जीवित प्रभु, Thank you, Jesus. तारीफ प्रभु, Hallelujah. यीशु की जय हो, जय हो। Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह अन्य जाति के लोगों को या जो जिनका उद्धार नहीं हुआ उनको बोल रहा था, तुम अपने बाप शैतान से हो। प्रभु यीशु मसीह उनको क्या कहता है? तुम अपने बाप शैतान से हो। तो हम भी, हमारा बाप भी पहले शैतानी था क्योंकि हम शैतान के काम करते थे, लेकिन जिस दिन हमारा उद्धार हुआ हम किसके बच्चे बन गए? परमेश्वर के बच्चे बन गए। और तब प्रभु परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुमको अब्बा पिता कहने का अधिकार देता हूं। आज हमारे पास कौन सा अधिकार है? अब्बा पिता कहने का अधिकार है। हम अपने परमेश्वर को अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं। पहले हम पुकार नहीं सकते थे, जब हम गलत काम करते थे, व्यभिचार में थे, गंदी चीजें, झूठ, बकवाद या किसी के विरोध में बोलना, तब हम परमेश्वर के बच्चे नहीं थे। लेकिन जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आज हमारे पास क्या अधिकार है? अब्बा पिता कहने का अधिकार। गीत नंबर 5, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। हमारा परमेश्वर एक है, एक में 3 और 3 में 1। जैसे आप 3 हैं, आप एक नहीं, आप 3 हैं। मन, आत्मा और शरीर। मन से हम सोचते इधर करना है करना, आत्मा से हम गॉड कॉन्शियस, प्रभु के साथ, प्रभु की बातें हम आत्मा के कारण समझते हैं। और दुनिया में हम आपको एक देख सकता हूं, आपकी आत्मा इसलिए नहीं, आपका शरीर है इसलिए। आत्मा प्राण शरीर मिलके हम 3 बने हैं। उसी प्रकार पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके हमारा त्रिएक परमेश्वर बना है। ताली बजाए त्रिएक परमेश्वर के लिए हम। हालेलुया। ओह यस, थैंक यू जीसस। आइए हम गीत गाएं इसको। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम। दयालु तारणहार,
कि आप लोग हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे थे। जब हम बाइबल में लिखा है कि अपने पवित्र हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करनी। कैसी आराधना करनी है? पवित्र हाथों को उठा के। हमारे संपूर्ण शरीर को प्रभु ने पवित्र कर दिया है। और पवित्र जब हम हाथ उठाते तो हम क्या दिखाते हैं? बंदूक आती है, हैंड अप, हाथ उठाओ। मतलब क्या? अभी मैं लड़ूंगा नहीं, आपकी शरण में आया हूं मैं, जो आप कहेंगे वो करूंगा, सरेंडर कर रहा हूं। चलो हाथ ऊपर गया, हाँ चारे जाके देख के उसके पॉकेट में से मोबाइल निकालना, ये निकालना, वो निकालना। चोरों के सामने सरेंडर करना मतलब चोर जो ले लेगा वो सब उसका हो जाएगा। लेकिन प्रभु के सामने सरेंडर करना मतलब क्या होगा? हाँ, प्रभु के सामने सरेंडर करना मतलब आशीषें पाना। शैतान के सामने सरेंडर करना मतलब जो कुछ है वो भी निकल जाना। जैसे हम जो है बचपन में ये लालटेन में हम जो है ये डालते थे, क्या डालते थे? मिट्टी का तेल। और मिट्टी का तेल डालने के लिए वो क्या कुप्पी आती थी, ऐसी ऐसी कुप्पी। पहले कुप्पी डालेंगे और फिर बाद में जो है तेल डालेंगे। ऐसे डालेंगे तो कहीं इधर उधर फंस जाता था। उसी प्रकार जब आप हाथ उठाते हो तो इतनी सारी आशीषें आपके पास आती है। किसके पास आती है? आपके पास आती है। और जो है अभी आप कितनी बड़ी कुप्पी वो आपके हाथ उठाने पर है। आप ऐसे उठाते तो इतनी आई है, आप इतना उठाएंगे तो आप ऐसे उठाएंगे तो यस। हाथ जब उठाते हो, उठाओ हाथ उठाओ, तरीका हाथ उठाने का। ऐसा हाथ उठाओ, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि पवित्र हाथ उठा के। कुछ लोग हाथ नहीं उठाते, कुछ लोग आवाज नहीं करते प्रभु की आराधना में, कुछ लोग बोल ही नहीं पाते। शैतान ने उनके मुंह को कस के बांधे। हाँ, लड़ाई वड़ाई हो तो बात अलग, फिर तो आवाज कैसे मस्त जोर से निकलता है, फिर एकदम जोर से। लेकिन जब स्तुति की बात आती है, आवाज गायब, समझ लो, आवाज गायब होता है। ऐसा होना चाहिए क्या? हेलो, कभी नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा आवाज प्रभु के भवन में, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि हो रही है। लिखा है हो रही है, कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अभी खत्म ही नहीं हो रही हो खत्म ही नहीं हो रही है। कहां पे? धर्मियों के तंबू, धर्मियों के घर में, धर्मियों के घर में। प्रेज द लॉर्ड। धर्मियों के घर में कभी कभी झगड़े खत्म ही नहीं होते, जैसे घर के लिए टाइम ही नहीं है कुछ लोग होंगे, कुछ अपने आप को धर्मी कहते हैं, लेकिन झगड़े खत्म होते ही नहीं है। एक के बाद एक, इसकी बारी हो गई, फिर दूसरी की बारी, फिर तीसरी की बारी, फिर चौथी की बारी। अब मेरी बारी, अब मेरी बारी है। क्या तुम्हारी अरे बाबा, हालेलुया। धर्मियों के घर में हालेलुया जय जयकार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आराधना करूंगा, अब मैं गीत गाऊंगा। हमारे घर में दुष्ट आत्मा सारी निकल जाती है। हालेलुया। यहाँ पे तो हर एक की बारी होती रहती है। सबकी बारी होने के बाद में फोन कहता अब मेरी बारी है, टीवी कहता है सुन लो आप लोग मेरी बारी है। फिर वो सारे पता नहीं क्या पिक्चर के फिल्मी गाने, क्या गंदी गंदी एडवर्टाइजमेंट, क्या गंदी गंदी चीजें सारे सुनवा देता है। फोन कहता अब मेरी बारी है, टीवी कहता मेरी बारी है। आप सबकी बारी होने देते हो, आपकी बारी आती नहीं है। लेकिन धर्मियों के भवन में, तंबू में जय जयकार की ध्वनि हो रही है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। ये आराधना है सारे हृदय से। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि आधा हृदय यहाँ पे, आधा हृदय उधर। कहाँ पे? उधर। मैंने आज जो है गैस बंद करा क्या नहीं, आज मैंने जो है ये करा क्या नहीं। शैतान आपके हृदय को इधर उधर कर देता है। लेकिन हम गाना बड़ा सुंदर ने भी लिखा है, सारे हृदय से, बोलिए सारे हृदय से वंदना करे, आराधना करे,
धन्यवाद करें। यस, ओ थैंक यू जीसस। गीत नंबर 13। Oh, thank you, Lord. Jesus, we bless your name, O God. Oh, rabba, 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 rabba. आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में
बहुत सारे प्रचारक होते हैं, वो हमेशा अपने प्रचार में अपने को बढ़ाकर चढ़ा के बताते हैं, मैं फिर ऐसा, मैं। और ये खरे मसीह का गुणधर्म नहीं है। हमारे प्रचार के द्वारा हमेशा प्रभु यीशु मसीह ऊंचा किया जाना चाहिए। प्रभु के लोग जो खरे विश्वासी, वो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं। बहुत बड़े बड़े प्रभु के प्रचारक, मैं तो धूल हूं और मैं मिट्टी हूं, मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको चंगाई नहीं दे सकता, चंगाई तो प्रभु देगा, लेकिन हाँ मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु सुनेगा और वो चंगाई देगा, लेकिन चंगाई देने वाला प्रभु है। ऐसे लोग बोलते हैं खरे विश्वासी, खरे प्रचारक। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को ऐसे ही प्रचारक अच्छे लगते हैं जो अपना ही बढ़ोतरी करते हैं, मैं। खरा जो मेमने होते हैं वो हमेशा गर्दन नीचे रख के चलते हैं, और जो बकरे होते हैं, बकरा वो सिर ऊपर रहते हैं, मैं। हमेशा अपना गुणगान उनको अच्छा लगता है। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। इसलिए हम क्या कहते हैं, सारी हर कोई गवाही आती है, पास्टर प्रदीप ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं एकदम चंगी हो गई और प्रभु ने आशीष दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर प्रदीप की प्रार्थना को प्रभु ने सुना, लेकिन चंगाई किसने दी? देने वाला वो है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इस बहन ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं चंगाई, लेकिन इस बहन ने चंगाई नहीं दी, देने वाला वो है। लेकिन धन्यवाद इस बहन के लिए कि जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। धन्यवाद पास्टर प्रदीप के लिए भी कि जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी और प्रभु ने वो विनती सुनी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारी महिमा प्रभु को देना। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देता नहीं, सारी महिमा प्रभु को मिलनी चाहिए रे बाबा। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन महिमा सारी प्रभु की है। हालेलुया। इसलिए हम गाना गाते हैं ना, इसलिए हमें ना प्रभु की महिमा गानी चाहिए। आजकल लोग जो है प्रॉफिट की गाना गाते हैं ना, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट, वो प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट क्या है? उन प्रॉफिट को प्रभु, उनमें से कुछ प्रॉफिट को प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानते, जा, मैं तुमको पहचानता नहीं, कौन है तुम पैसे में लगे रहे, तुमने आत्माओं को जीता नहीं, मैं तुमको पहचानता नहीं, तुमने आत्मा का बोझ नहीं रखा, बाप रे, मैं तुमको पहचानता नहीं। जा, तो प्रॉफिट भी जाएगा और प्रॉफिट के चेले भी ऐसे जाएंगे नरक में। हमें आराधना देनी है परमेश्वर यहोवा को, प्रार्थना करनी है परमेश्वर यहोवा को। किसी मनुष्य की तरफदारी मत करो। कोई भी मनुष्य परमेश्वर से ज्यादा तारीफ करने के योग्य नहीं है। वो अपने आप को इतना बड़ा बड़ा चढ़ा के बताते हो, मैंने, अरे कुछ नहीं रे तू भाई, तू धूल है और मिट्टी है। कौन है तू? जोर से बोलो। हाँ, उसको बोल देना जिसको आप मानते बहुत ज्यादा, ईश्वर से भी ज्यादा आप ध्यान देते, इसने प्रार्थना करी, उसने, अरे किसने प्रार्थना करी? करने वाला वो है। किसी मनुष्य की आराधना मत करो, नहीं तो नरक में जाओगे। मनुष्य की आराधना करने वाला कहां जाएगा? नरक में। आजकल लोग यीशु मसीह से ज्यादा लोग महत्व किसको दे रहे हैं? प्रॉफिट को, अपोस्टल को, पास्टर को। अरे धूल खाएंगे वो, नरक में मर जाएंगे वो, अनंत काल की मौत मिलेगी उनको। जो अपने लिए स्तुति बटोरते हैं, अपने लिए महिमा लेते हैं, महिमा के योग्य सिर्फ प्रभु है। हालेलुया। तू ही तू, मैं कुछ नहीं हूं, मैं धूल और मिट्टी, तू ही तू। हालेलुया। यीशु तू है, महान है, अल्फा और ओमेगा तू ही तू है। दूतों की स्तुति तू ही है, ज्ञान और बुद्धि तू ही है, ये महान तू ही है, अच्छा तू ही है, जिंदा तू ही है, धन्य। दूतों की स्तुति, बुद्धि और ज्ञान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहाँ पे कोई प्रॉफिट है क्या? यहाँ पे कोई पास्टर है क्या? यहाँ पे तो नंबर लगता ही नहीं है उनका। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठने के बाद उन्हीं का लगा देते हैं। वो पाप है, पाप। सुबह सुबह उठने के लिए उनका लगाते, पाप है। पहले आप प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु का नाम लो। ये सबसे महापाप कर रहे हो आप।
आपका संबंध प्रभु के साथ नहीं है। आपने संबंध जो है अपने प्रॉफिट को दिया है, पास्टर को दिया है, इसको दिया है। पहला प्रथम स्थान किसको होना चाहिए? हेलो, आपका आवाज एकदम बंद हो गया, इसका मतलब आप कुछ और लगाते हो क्या घर में? हालेलुया। आप हाँ, सबसे पहला स्थान किसको? परमेश्वर को। सबसे ज्यादा स्थान, सबसे ज्यादा टाइम, सबसे ज्यादा प्रभु को। हालेलुया। हमारे घर में हम जो है ये आदत लगा रखी है, हम जब उठता हूँ मैं घुटने टेकता हूँ। बिस्तर पे घुटना टेकना क्या कठिन काम है, बस घुटने टेक के थैंक यू तुझे पहला स्थान रहो। मेरी पत्नी जब उठती है घुटनों पे जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हमने जो है अपने बच्चों को समझाया है, ये उठेंगे पहले सबसे पहले घुटने टेको, पहला स्थान प्रभु को दो। हालेलुया। उस गीत को गाएंगे, यीशु तू महान है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। मनुष्य तो मनुष्य है, परमेश्वर तो परमेश्वर है। हालेलुया। ये मत कहना कि इससे इसकी प्रार्थना से, इसकी प्रार्थना से, उसकी प्रार्थना से। किसी की प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना, हालेलुया, आपके बंधनों को तोड़ डालेगी और आपको आशीष देगी। गीत नंबर 18 गीत नंबर है, बहुत सुंदर गीत है और मैं चाहूंगा कि आप गाएं और प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ जीसस। यस यस यस। Oh, we bless your name, oh God. We praise you, Lord. सारी महिमा प्रभु को बोलना, प्रभु तू ही है, मैं नहीं प्रभु तू ही है, मेरे पास्टर नहीं प्रभु तू है, कोई प्रॉफिट नहीं प्रभु तू ही है। एक और मौका आपको फिर से अपनी प्रार्थना को योग्य तरीके से प्रभु को बताने का मौका इस गाने के द्वारा। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। ओ दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और सत्य तू ही है, तू ही है प्रभु तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, स्तुति और सत्य तू ही है। प्रभु तू ही है, जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और शुद्ध सारा, जीवन मेरा पापों से भरा, जगत मेरा और शुद्ध सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, तू महान है, यीशु तू अच्छा है, तू अच्छा है प्रभु।
की बारिश बूंदे प्रभु आने के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे आने के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हमारी आराधना में होनी चाहिए, वो ये कि परमेश्वर को सारी महिमा मिले। बोलिए, परमेश्वर को सारी महिमा मिले। और परमेश्वर के, बोलो, परमेश्वर के कलीसिया में जाके आराधना करे। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग समझते नहीं है। लोग कहते हैं कि कहीं नहीं, प्रभु सारी जगह पे है, मैं यहीं बैठ के प्रभु की आराधना करूं। गलत है वो। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होने न पाएंगे। अगर हम डॉक्टर के पास जाने के बाद में, एक डॉक्टर की दवाई एक बहन ने दी, एक डॉक्टर ने दी, वो उसका रिएक्शन गलत हो गया, सारे शरीर पे फोड़े 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 आ गए। वो दवाई बदलने के लिए गई, दूसरी दवाई ले ली, वो दवाई भी नहीं लगी। अगले हफ्ते में अगली बोली ये दवाई नहीं लग रही, और दूसरी दवाई। ऐसे उसने 4 बार दवाई बदली और 5वीं बार उसको दवाई वो लग गई। 5वीं बार उसी डॉक्टर से 4 बार उस डॉक्टर ने गलत दवाई दी। फिर भी वो 4 बार डॉक्टर के पास गई। परमेश्वर के लोगों, अगर हम प्रभु के भवन में जाते हैं तो कुछ पाने के लिए जाते हैं, और हमारा परमेश्वर हमें गलती नहीं करता, गलती करके आशीष नहीं देता कभी। वो डॉक्टर जैसा नहीं है, गलती कोई भी उल्टी सीधी दवाई दे दो और जो है
4-5 हफ्ते उसको ऐसे तड़पने दो। हमारा प्रभु जो है पहली बार में ही फर्क पड़ेगा। बोलिए, पहली बार में ही फर्क पड़ेगा, लेकिन कलीसिया में जाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वैसे कलीसिया में जाना पड़ेगा। कोई जाए ना जाए, मुझे तो जाना है। मुझे खुदा बाप ने ये जिंदगी दी है, मैं जाऊंगा। यह कलीसिया, यह दिया कलीसिया का प्रभु रख तू अपने पास, ऐसा युग युग जलने दे। यह ज्योति आत्मा की, ये ज्योति आत्मा की। कहाँ जलती है आत्मा की ज्योति? कलीसिया है ये ज्योति आत्मा की। 7 दिवटे, 7 जो है कलीसिया दिखा ना। प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से घूम रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ घूमता है? कलीसिया में घूमता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे घूमता है? कलीसिया में। हाँ, इसलिए हमें कलीसिया में जाना है। मैं बार बार बोलता हूँ उनको, कलीसिया में जाने का महत्व समझाता हूँ, लेकिन लोग समझते नहीं है। प्रभु अपनी कलीसिया तैयार कर रहा है, प्रभु अपनी कलीसिया बना रहा है। हालेलुया। कलीसिया की हर फास्टिंग प्रेयर में, महिलाओं की सभा में, पुरुषों की सभा में, लीडरों की सभा में, जवानों की सभा में जाना है, क्योंकि वहां पे हमको परमेश्वर मिलेगा। वहां पे हमको परमेश्वर मिलेगा। प्रभु ने अरे 2-4 गाने गाए, आराधना करी, बाइबल पढ़ा, चले गए। ये बहुत पावरफुल है ये बहुत पावरफुल है। ये मत सोचना कि 2-4 गाने गाए, मैं तो घर में भी गा सकता था, मैं तो घर में ही बाइबल पढ़ सकता था ना। प्रभु कहता है कि मैं अपनी कलीसिया तैयार कर रहा हूं, और वो लोग आएंगे, उनको स्वर्ग में ले जाऊंगा। जो नूह के जहाज में आए वो बच गए। जो कलीसिया में आएंगे, ये आखिरी जहाज जो है, ये यीशु का जहाज है। ये नूह का जहाज नहीं है, यीशु का जहाज है। हालेलुया। आज आप प्रभु के भवन में आए, प्रभु का धन्यवाद। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए बहुत गंभीर है। यह दिया कलीसिया का प्रभु रख तू अपने पास। तो ये दिया कलीसिया का प्रभु ने कहाँ रखा है? अपने पास रखा है। यहाँ पे घूमता फिरता है। बोले, यीशु मसीह यहाँ पे घूमता फिरता है। हालेलुया। और इसलिए मुझे यहाँ पे बहुत पवित्रता के साथ रहना है। हाँ, और प्रभु से बात करनी है। प्रभु आपके परिवार के साथ वाचा बांधेगा, जैसे दाऊद के खानदान के साथ वाचा बांधी प्रभु ने। हाँ, तूने तो मुझे बहुत खुश किया है। हमेशा प्रभु के भवन में रहता है तू। तेरे खानदान में कभी ऐसा नहीं होगा कि तेरे राजगद्दी पर बैठने के लिए पुत्र ना हो। तेरे खानदान के साथ मैंने वाचा बांधी है। प्रभु आपके खानदान के साथ वाचा बांधेगा। आपके कारण, आपके प्रभु के भवन में आने कारण आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। ताली बजाए प्रभु के लिए हम। हालेलुया। प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, मुझे कलीसिया का महत्व समझने दे। सारी महिमा प्रभु को दे, इसका महत्व समझने दे। बहुत सारे लोग प्रॉफिट को महत्व देते हैं, अपोस्टल को महत्व देते हैं। हे प्रभु, पास्टर को महत्व देते हैं। हम उनकी इज्जत जरूर करते हैं, लेकिन सारी महिमा यीशु को देते हैं। हमारा मन यीशु की ओर लगा है। यीशु ही आशीष देगा, अपने सिंहासन से आशीष देगा। हे परमेश्वर, अपनी कलीसिया में आने के द्वारा आशीष देगा। हमें कलीसिया में आना सीखा प्रभु। हम आलसी ना बने, हम घर में बैठे ना रहे, तुरंत निकले, समय पे पहुंचे, क्योंकि प्रभु प्रेजेंट ही लेता है, हाजिरी लेता है। कौन कितना लेट आया, कौन कितना जल्दी निकल रहा है। हे प्रभु, हमारे दिल में तेरे लिए भय है, इसलिए हम समय पे आएंगे और सभा खत्म करने के बाद जाएंगे। हमें प्रभु तेरी कलीसिया से प्यार है, और तेरे प्यार में हम बने रहेंगे। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद, धन्यवाद, ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और प्रभु परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है ताकि हम प्रभु के वचन को हालेलुया प्रभु के बारे में बताएं और प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर आए। तो इसलिए प्रियो, आओ हम प्रभु का वचन सुने। और हमारे बीच में सिस्टर जॉली है और वो प्रभु के वचन हालेलुया हमारे बीच में है, वो प्रचार करेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु ने एक बहुत सुंदर वचन मुझे दिया है और मैं उससे बहुत आशीषित हुई और मैं आशा करती हूँ कि आप भी बहुत आशीषित होंगे। और आज का ये वचन है कि एक विश्वासी व्यक्ति अन्य जाति व्यक्ति से कैसे अलग है। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम जितने यहाँ पर हैं हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को हमने अपना दिल दे दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे समर्पण को ग्रहण किया। हमने यीशु मसीह से अपने पापों की माफ़ी मांगी और हमने कहा प्रभु यीशु तू मेरे दिल में आ, मेरे दिल का राजा बन जा। और आज मैं अपना सारा समर्पण तुझे करता हूँ, ये करती हूँ। और हमने प्रभु को अपना दिल दिया। यीशु मसीह ने हमें अपनी संतान बना लिया, हमें अब्बा पिता कहने का अधिकार दिया। तो अब ये वाले जो ग्रुप वाले व्यक्ति हैं वो अलग हो गए उनसे जिन्होंने अभी तक प्रभु से कोई माफ़ी मांगी नहीं है, अपने दिल का यीशु को राजा बनाया नहीं है और यीशु मसीह पर वो विश्वास करते नहीं है। और तो वो हो गए अन्य जाति जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। तो आज हम देखेंगे कि हम विश्वासी लोग अन्य जाति लोगों से कैसे अलग हैं। एक विश्वासी का और जो पहली बात हम देखते हैं कि एक विश्वासी का ये सौभाग्य है कि वो परमेश्वर के ऊपर अपना आश्वासन रखता है। हालेलुया, अपना भरोसा रखता है। ये हमारा सौभाग्य है प्रियो। हम विश्वासी हो गए फाइन, लेकिन हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारा सारा भरोसा, सारा आश्वासन हमारे परमेश्वर पे हम रख पाते हैं। जैसे हम अब्बा पिता करके उसे पुकार सकते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हे अब्बा, हे पिता। बहुत बड़ी सुनामी आई, ये सच्ची कहानी है। बहुत बड़ी सुनामी आपको मालूम है 2011 में आई थी और उस समय थाईलैंड में और इधर उधर, यहाँ तक कि तमिलनाडु की ये कहानी है। और बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, पूरा समुंदर का समुंदर एक गांव में घुस गया और वहां पर एक परिवार में प्रार्थना चल रही थी। उस परिवार की प्रार्थना में उस परिवार का एक भी व्यक्ति नाश नहीं हुआ। कोई किसी पेड़ पे लटक गया, कोई किसी कहीं पे चला गया, लेकिन कोई भी ना तो खोया ना तो बहा, क्योंकि वो उसी समय प्रभु को पुकार रहे थे, विश्वासी। हालेलुया। और एक और कहानी सुनामी के दिनों में आती है और सुनामी के दिन में आई कि वो सुनामी का पानी आ रहा है। ऐसा एक गांव है जिसमें सारे के सारे प्रभु को प्यार करते हैं, सारे के सारे विश्वासी हैं। तो उनको पता चला कि सुनामी का पानी आ रहा है, भैया वहां तक पहुंच गया है, वहां तक पहुंच गया है। सारे चिल्लाने लगे, प्रभु बचा, हमारे गांव को बचा। आपको मालूम है वो पानी आते आते मुड़ गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम प्रभु को पुकार सकते हैं। अगर हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे वचन, मैं पढ़ूंगी अय्यूब 19:25। वो कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। मुझे तो निश्चय है। तो हम विश्वासियों को एक्चुअली होता क्या है? निश्चय होता है। निश्चय समझते हैं? भरोसा कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। अगला वचन जल्दी से पढ़ेंगे, रोमियो 5 और उसका पहला दूसरा। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक
जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। अगला वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:16। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। एक डीएसपी का बेटा कहता है मैं डीएसपी का बेटा हूँ, कोई कुछ मेरा नहीं कर सकता, मैं डीएसपी का बेटा हूँ। डीएसपी समझते हैं? डायरेक्टर ऑफ पुलिस। हाँ, यस। तो डीएसपी, वैसे ही आप, अब हम परमेश्वर की संतान है, ये हमारा निश्चय है, ये हमारा भरोसा है। हालेलुया। अगला वचन पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये तो अभी पता नहीं, क्या कह रहे हैं, ये तो अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु की स्तुति हम करते हैं कि प्रभु अपने लोगों को भरोसा देता है, निश्चय देता है। हम ऐसे डावाडोल निश्चय वाले लोग ना हो जाएं। हम विश्वासी हैं, अपने विश्वास में दृढ़ रहें। अगला वचन कहता है पहला यूहन्ना 3:22। और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो उसे भाता है वही करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन है पहला यूहन्ना 5:13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। देखो ना कितना फर्क है, एक विश्वासी के जीवन में कितनी आशा है। अनंत जीवन हमारा है, चंगाई हमारी है, जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। हालेलुया। हम प्रभु के समान बदल जाएंगे। कितना क्या कैसे, देखो वचन मैंने दिए। इस पृथ्वी पर भी हमें निश्चय होना चाहिए, और इस पृथ्वी के बाद जब हम जाएंगे प्रभु के पास तब भी हमारे पास आशा है, जीवन है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि हम सौभाग्यशाली लोग हैं। बोलिए, हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि हम प्रभु परमेश्वर पर अपना भरोसा रख सकते हैं। ये सो हमें कभी निराश नहीं करेगा। जैसे पास्टर जी ने कहा, वो कभी गलती नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। दो सहेलियां थी, नीता गीता नाम की। तो नीता तो अपने स्कूल के पास रहती थी, लेकिन गीता बहुत दूर रहती थी। तो गीता ने कहा कि भाई देख, मैं ना एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी का एग्ज़ाम, और उसका फॉर्म भरने वो मिलेंगे, स्कूल से ही मिलेंगे, एक जगह से वहाँ पे ही मिलेंगे। तो वहाँ से मुझे फॉर्म भरना है, लेकिन कहते हैं वो फॉर्म लाना पड़ेगा, तो मुझे इतनी दूर आना पड़ेगा, फिर फॉर्म भरने के लिए मेरे को फिर से वापस जाना पड़ेगा, और फिर एग्ज़ाम कहीं और है, और भी बहुत ज़्यादा दूर। तो तू ऐसा करना, प्लीज़ मेरा फॉर्म ले आना। तो कहते हैं वो फॉर्म भर के, या जो भी था, एडमिट कार्ड हो जो भी है, वो लेके एग्ज़ाम हॉल में पहुंचना था। तो उसने कहा तू चिंता नहीं कर, पहले तुम यहाँ होगी सेंटर, फिर हम सेंटर पे जाएंगे, बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा, ऐसा करो तुम सीधा सेंटर पे पहुंचना एग्ज़ाम के दिन। तो एग्ज़ाम के दिन सेंटर पे ये गीता पहुंच गई, लेकिन इसके हाथ में कोई एडमिट कार्ड नहीं था। फिर क्या हुआ, अब किसने वादा किया था उससे? नीता ने वादा किया था कि मैं ले आऊंगी एडमिट कार्ड, लेकिन वो तो अब एग्ज़ाम शुरू होने में आधा घंटा रह गया, अभी तक वो आई नहीं। अब ये गीता परेशान हो गया, अरे उसने मुझे आश्वासन दिया था कि वो आएगी, वो लेके आएगी, मेरा भी कार्ड लाएगी, मेरा भी कार्ड लाएगी। जब एग्ज़ाम शुरू होने में 2 मिनट बाकी थे, तभी वो नीता आ जाती है, किसी वजह से लेट हो गई। वो बोले ये देखते रहा, ये एडमिट कार्ड, ये ले पकड़ और देख। और फिर दोनों ने एग्ज़ाम दिया। कहने का मतलब क्या है कि जो आश्वासन नीता ने दिया उसको उसने पूरा किया।
आज हमारा प्रभु तो उससे भी ज़्यादा बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो नीता की तरह नहीं है, वो हमारा प्रभु परमेश्वर वादों का पक्का है। अगली बात हम देखेंगे, दूसरी बात। पहला हमने देखा कि हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु पे भरोसा रख सकते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन पे आधारित है हमारा भरोसा। किस पे आधारित है हमारा भरोसा? परमेश्वर के वचन पे। जैसे कि एक मैं आपको बात बताती हूँ कि एक व्यक्ति है, वो क्या करता है, नौकरी के लिए अप्लाई करता है, वो इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में के बाद वो आने के बाद वो अपना अभी कॉल लेटर का इंतज़ार करता है। फिर कॉल लेटर जब उसके पास पहुंचता है तो उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी होती हैं कि तुम्हें ये सैलरी पैकेज मिलेगा, गवर्नमेंट अगर देखें तो और भी ज़्यादा बड़ी बात, तुम्हें ये घर मिलेगा, तुम्हें साथ में जितनी बड़ी पोस्ट है उसका कॉल लेटर अगर है तो वो कॉल लेटर में जो 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 ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, है ना, ग्रेचुटी मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, आपकी प्रोविडेंट फंड में कब का कटेगा, ये सारा कुछ किस में लिखा है? कॉल लेटर में लिखा है। सारा कॉल लेटर में लिखा है। उसके बेसिस पे वो जब नौकरी करता है तो वो उसको प्राप्त होता है सब कुछ। अगर वो कॉल लेटर में ये जो नहीं लिखा है तो वो नहीं मिलेगा उससे। तो कॉल लेटर में उसकी सारी जॉब की जितनी उसके लिए जो भी फैसिलिटीज देने वाली बातें होती हैं वो कॉल लेटर में लिखी होती हैं। वैसे ही आज हमारे पास ये बाइबल है, ये वचन है, इसके ऊपर आधारित है हमारा सारा प्रभु की बातें, जो प्रभु हमसे बात कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 11 अध्याय का पहला वचन। इब्रानियों पहला अध्याय का 11 वचन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। कोई जना पढ़े? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हम फिर पढ़ रहे हैं समय इब्रानियों 11 अध्याय का पहला वचन। और यहाँ पे कोई जना, मैं खोलती हूँ उसे अपनी बाइबल में। पहला इब्रानियों उसका 11 अध्याय का पहला वचन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अब हम क्या कर रहे हैं? विश्वासी लोग विश्वास कर रहे हैं। किस बात का विश्वास कर रहे हैं? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हमें अनंत जीवन मिलेगा, हम विश्वास कर रहे हैं। हमारा ट्यूमर चला गया है, हम विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा कैंसर निकल चुका है, हम विश्वास कर रहे हैं। हर एक गिल्टी गांठें गायब हो गई हैं, हम विश्वास कर रहे हैं और हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसी हम पढ़ेंगे 13 अध्याय का, इब्रानियों का 13 का 6 पढ़ रही हूं। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? ये कौन कह रहा है? विश्वासी कह रहा है। विश्वासी व्यक्ति कह सकता है। ये वक्त क्या कह सकता है? बेधड़क होकर कह सकता है। आज प्रभु ने हमको बेधड़क बनाया है। हालेलुया। हमें लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु हमें हियाव देता है, बेधड़क। हम ये बात जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या सुंदर वचन है। प्रभु मेरा सहायक है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? दुष्ट आत्माएं भी हमारा कुछ नहीं कर सकती, मनुष्य भी हमारा कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु में दृढ़ हैं। अगर हम इब्रानियों 4 अध्याय देखें, इब्रानियों
उसका 4 अध्याय, और यहाँ पे लिखा हुआ है इब्रानियों 4 अध्याय का 16 वचन पढ़ रहे हैं हम। और यहाँ लिखा, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जिसकी जो आवश्यकता है प्रभु का अनुग्रह उसको उसी के अनुसार उसके लिए पूर्ति करता है। प्रेज द लॉर्ड। गलती नहीं करता प्रभु, है ना। एक जना गया था दांत निकलवाने, दांत निकालना था इधर का, निकाल दिया इधर का, गलती हो गई डॉक्टर से। एक जना गया, बहुत सारे केसेस होते हैं अक्सर हॉस्पिटल्स में, खासतौर से गवर्नमेंट में हॉस्पिटल्स में। वो गए निकालने के लिए, अपने कहते हैं पित्त की थैली निकालनी थी तो कुछ और ही किडनी विडनी निकाल दी, कभी कैंची छोड़ दी, तो कभी कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रभु का वचन है, अब इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। हियाव बांध कर चले मतलब हमको पूरा विश्वास है, पूरे निश्चय से चलें, पूरे आश्वासन से चलें कि हम पर दया हो। प्रभु के सिंहासन के सन्मुख जब हम आते हैं तो हम प्रभु से दया मांगते हैं, और हमारा प्रभु हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें दया करता है। जिसको बच्चे चाहिए उसे बच्चे मिल जाते हैं, जिसकी शादी होनी उसकी शादी होती है, जिसको पैसे चाहिए उसके लिए प्रभु पैसों का इंतजाम करता है। हालेलुया। तो हम सब अपने अपनी नीड्स लेके जाते हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें लेके जाते हैं, और हमारा प्रभु उन ज़रूरतों को अपने भंडार से पूरा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए आज हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारा प्रभु कितना प्यारा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। उसके तुल्य कुछ भी नहीं। बोलो, उसके तुल्य कुछ भी नहीं, उसके तुल्य कुछ भी नहीं। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या देता है। जैसे हमने बताया कॉल लेटर है ना, कॉल लेटर हमने पढ़ा है, वैसे प्रभु का वचन है। आज उसके वचन में क्या है, स्वर्गीय अधिकार है। लिख लीजिए नंबर 1, स्वर्गीय अधिकार। फिर हम देखते हैं परमेश्वर के वायदे। पहले हमने देखा स्वर्गीय अधिकार, डिवाइन अथॉरिटी, फिर परमेश्वर के वायदे। तीसरी बात, परमेश्वर का ना बदलने वाला स्वभाव। ये नहीं 2 साल पहले तो कुछ और कह रहा था, आज कुछ और कह रहा है। ऐसा नहीं करता प्रभु हमारा। युगानुयुग एक समान है। जो उसने वायदे अब्राहम से किए वही आज आपके साथ करता है। जो उसने दाऊद के साथ वाचाएं बांधी आपके साथ भी बांधता है। हालेलुया। तो हमने देखी पहली बात, वो स्वर्गीय अधिकार देता है, अधिकार है उसके वचन में, परमेश्वर का ना बदलने वाला। दूसरी बात हमने देखा परमेश्वर के वायदे। तीसरी बात परमेश्वर का ना बदलने वाला स्वभाव व गुण। फिर चौथी बात, परमेश्वर की सामर्थ तक पहुंच है हमारी। परमेश्वर की सामर्थ तक विश्वासियों की पहुंच। और परमेश्वर की सामर्थ कितनी है, कितनी सामर्थ है? असीमित। असीमित सामर्थ तक हमारी पहुंच है। बाप रे, क्या सौभाग्य हमारा। हालेलुया। परमेश्वर की एक लेडी थी, उसने शादी करी, लेकिन शादी के पहले उसने बताया नहीं अपने पति को कि शादी के पहले किसी कारणवश उसका यूट्रस बच्चेदानी निकाली जा चुकी है। और उनका कहते हैं बाहर का देश है, अफ्रीकन कंट्री, तो उनका आपस में प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। डर के मारे बताया नहीं, देखा जाएगा कर दिया। और लड़के को जो दूल्हा था उसको बच्चे बहुत पसंद। फिर बाद में कहते हैं शादी के बाद वो बताती है कि कहते हैं मेरा ना यूट्रस निकला हुआ है, तो प्लीज़ बच्चे मत एक्सपेक्ट करना, बच्चे नहीं दे सकती मैं। वो ये विश्वास, दोनों विश्वासी हैं। तो ये आदमी प्रभु के चरणों में चला गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा प्रभु तो कुछ भी कर सकता है,
मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, मुझे बच्चे चाहिए, तो कुछ भी कर सकता है। आपको मालूम है वो प्रेग्नेंट हो गई, बेबी को जन्म दिया। वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने डॉक्टर को दिखाया, बोले नहीं हो सकते भाई, नहीं है, यूट्रस ही नहीं है। डॉक्टर ने देखा नया यूट्रस अंदर। हालेलुया, ये सच्ची बात है, सच्ची बात। वो बेटी अभी भी है, उसकी माँ गुजर गई, बेटी अभी भी है, पापा अभी भी है। प्रभु यूट्रस देने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर ने निकाल दिया है, लेकिन परमेश्वर ने दे दिया। हम असीमित सामर्थ की बात कर रहे हैं, और उस असीमित सामर्थ तक जैसे उस ब्रदर की, भाई की पहुंच हुई, हमारी भी पहुंच है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर अगली बात हम, तीसरी बात, आखिरी बात हम देख रहे हैं। पहली बात हमने देखी कि विश्वासी का एक सौभाग्य है प्रभु के ऊपर भरोसा रखना, और दूसरी बात हमने देखी परमेश्वर के वचन पर हम आधारित हैं, और तीसरी बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने से क्या होता है। जब परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखते हैं तो क्या होता है। पहली बात हम देखते हैं कि हम निडर जीवन जीते हैं। बोलिए, निडर जीवन जीते हैं। हाँ, ये याद रखना। अगर आप डर डर के सहम के और घबरा के जी रहे हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या हो, तो समझ लो आप विश्वासी नहीं हो। प्रभु आपको निडर बनाता है, एकदम निडर। दूसरी बात हम देखते हैं, दृढ़ विश्वास, न टूटना, न रुकना। जैसे जो काम परमेश्वर, जो अच्छा काम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है, वो उसे अंत तक पूरा करेगा। कहाँ लिखा है मालूम है आपको ये बात? जाके घर में जाके खोजो, आपका होमवर्क। जो अच्छा भला काम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में शुरू किया है, उसे अंत तक पूरा करेगा। तो प्रभु ने अगर मेरे जीवन में अच्छा कोई काम शुरू किया है, वो अंत तक पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आप भी अपने क्लेम कर सकते हैं, प्रभु ये काम तूने मेरे जीवन में शुरू किया है, इसे तू अंत तक पूरा कर। प्रेज द लॉर्ड। फिर तीसरी बात, विश्वास में मजबूत होता है इंसान। विश्वासी जन जिसका भरोसा प्रभु में होता है। अब हमने ये सब पढ़ा है, तो विश्वास मजबूत होएगा कि नहीं होएगा? अब आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप विश्वास में मजबूत होके जा रहे हैं कि हमारा प्रभु जिंदा है। फिर हमने देखा कि जब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि विश्वास से योग्यता का जीवन हम जी पाते हैं। अब प्रभु हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तो हम प्रभु के प्रति विश्वास से योग्यता तो दिखाई सकते हैं थोड़ी बहुत। हम और समर्पण करेंगे, हम और ज़्यादा प्रभु को प्यार करेंगे, हम और भी ज़्यादा प्रभु को खुश करेंगे। जितना हम प्रभु को खुश करेंगे, उतना प्रभु हमारे लिए बढ़ चढ़ के काम करेगा। हालेलुया। हमारा जीवन प्रभु को खुश करने के लिए हो। अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ें तो वहाँ पे एक बात लिखी हुई है, 4 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय। इन दिनों प्रकाशित वाक्य मैं पढ़ने के लिए आप सबसे कह रही हूँ, आप सब लोग कृपया पढ़ना शुरू करें। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य के 22 के 22 अध्याय पूरे करें। नहीं हर रोज 22 हो पा रहे हैं तो कम से कम जितने कर सकते उतना पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय, और यहाँ पर देखो अब सबसे आखिरी वचन, अगर हम 4 अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर का सिंहासन। देखो क्या खूबसूरत है। पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़िएगा, अगर आप घर जाके पढ़िएगा। अब तो पूरा स्वर्ग का दृश्य है यहाँ पर। इसको इमेजिन करो अपने दिमाग में। हमारा तो दिमाग भी इतना छोटा सा है, सीमित सा है। जो महिमा वहाँ पर है उसको भी हम संभाल नहीं पाएंगे, लेकिन जितना भी कर सकते हैं करें। यहाँ पे 8 वचन, फिर 9 वचन। पहले वहाँ पे और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है।
और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर धन्यवाद करेंगे। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। लेकिन ये इंग्लिश में बहुत खूबसूरत इसका वर्णन है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। बहुत खूबसूरत वर्णन यहाँ लिखा है, आखिरी वचन, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. और यहाँ पे लिखा है कि प्रभु ने ये सारी वस्तुएं सृजी और तेरी इच्छा से थी। लेकिन एक ट्रांसलेशन कहता है, for thy pleasure they were created. For your pleasure, एक ट्रांसलेशन है, for your pleasure they are created. मतलब हमारी भी सृष्टि प्रभु ने की है अपने प्लेजर के लिए, प्रभु को अच्छा लगने के लिए। तो जब हम विश्वासी लोग ऐसा जीवन जीना शुरू करते हैं जो प्रभु को मनमोहक लगे, तो हमारे लिए सब कुछ बनता चला जाता है। हालेलुया। तो अभी हमारा काम क्या है? प्रभु ने तो मैंने बता दिया प्रभु का सारा काम। हमारा काम है कि हम और भी ज़्यादा अंश करके बदलते जाएं यीशु की समानता में, ताकि जब जैसे परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो, वैसे ही आज प्रभु हमारे लिए बोले, हमारा जीवन भी उसके लिए एक मनमोहक सुगंधदायक बन जाए। हालेलुया, यस, ताकि फिर हम क्या हो जाएं, हमारा पूरा विश्वास जो प्रभु के ऊपर है। अभी देखो, एक होता है अंधविश्वास और एक होता है प्रभु पे विश्वास। अंधविश्वास से क्या होता है? निराशाएं। अंधविश्वास से फेलियर्स। अंधविश्वास है भाई यहाँ झाड़ू मत लगाओ, यहाँ ये मत करो भाई बिल्ली की रास्ता काट गई भाई, ये अंधविश्वास है। इसी का विपरीत है परमेश्वर पे विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। एक गधा है, गधा जो है उसे बांध के रख दिया, उसको गधे की फिर बाद में जाकर धीरे से रस्सी खोल दी, लेकिन वो गधा वही सोच रहा है मैं बंधा हूं। वो उसका अंधविश्वास हो गया, मैं तो बंधा हूं, मैं तो बंधा हूं। ऐसे ही विश्वासी लोग हैं, अंधविश्वास हो गया उनको। शैतान ने उन्हें बांधा था, लेकिन प्रभु ने उन्हें खोल दिया है, लेकिन फिर भी उनका अंधविश्वास है, नहीं मैं तो बंधा हूँ, नहीं तो मैं तो बंधा हूँ। लेकिन वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं वो उस गधे को खोल के लाओ। वो गधे के बच्चे को खोल के लाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर सवार होते हैं। अब वो अंधविश्वास नहीं है। हालेलुया। अब उसके सामने तो कापट बिछती है, कपड़े बिछते हैं। ऐसे आज हमारा प्रभु ने हमको क्या कर दिया है? अंधविश्वास से आज़ाद कर दिया है। अभी शैतान की रस्सियाँ हमारे ऊपर नहीं है, शैतान की जंजीरें हमारे ऊपर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। अब हम यीशु को अपने ऊपर सवार कर लें, यीशु मसीह हमारे अंदर आ जाए, हमारा चलना फिरना उठना बैठना सोचना सब यीशु मसीह के नियंत्रण में आ जाए। हालेलुया। तो हमारा जीवन सफल ही सफल, बोलिए तो हमारा जीवन सफल ही सफल, सफल ही सफल, सफल ही सफल। लोग किताबें लिखते हैं कि एक सफल जीवन जीने के लिए क्या करना है। मेरे पास एक ही जवाब है, यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दो। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तो यीशु हमारे लिए मरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हर एक जन अपने उद्धार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। आज हम अन्य जातियों में नहीं हैं, आज हम तो यीशु के बच्चे हैं, यीशु के प्रिय संतान हैं। यीशु हमसे प्यार करता है। ओ हालेलुया। वो अन्य जातियों में और विश्वासियों में
अंतर करता है, वो अपने बच्चों को प्यार करता है, अपने बच्चों की हर एक ज़रूरतों को पूर्ति करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी जय हो प्रभु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। तू सच्चा है प्रभु, तू जिंदा है प्रभु, तेरे तुल्य कोई नहीं है। धन्यवाद यीशु, तूने बलिदान दिया मेरे लिए। धन्यवाद, तू मेरे दिल का राजा बन गया। धन्यवाद, तू जिंदा है। आज मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना करता हूँ, ओ जिंदा परमेश्वर को पुकारता हूँ, और जिंदा परमेश्वर मेरी सुनता है और मुझे उत्तर देता है। धन्यवाद, धन्यवाद, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु जी, और तू असंभव को संभव करेगा मेरे लिए। हालेलुया, ओ राजाओं के राजा धन्यवाद, तूने वो शैतान की सारी रस्सियाँ मेरे ऊपर से हटा दी। वो शैतान ने तो मुझे बीमारियों में, परेशानियों में और तकलीफ़ों में बांध रखा था, लेकिन तूने वो सारी रस्सियाँ हटा दी प्रभु जी, तोड़ दी प्रभु जी, और मुझे आज़ाद कर दिया है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, आज मैं आज़ादी का जीवन जीता हूँ या जीती हूँ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। और प्रभु तू मेरी ज़रूरत को पूरी करता है। धन्यवाद, ओ तेरी जय हो। धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु आज इस वचन के द्वारा तूने हम सबको आशीषित किया है प्रभु। तेरा आशीषित वचन पढ़कर सुनकर हम आशीषित हुए हैं प्रभु जी। हम तुझे और खुश कर सकें, ओ तुझे और प्रसन्न कर सकें। हमारा जीवन तेरे सन्मुख एक सुगंधदायक प्रभु ओ धूप के समान ठहरे। सहायता कर प्रभु जी। ओ तूने हमारी सृष्टि की, हमें रचा प्रभु, अपने ओ प्लेजर के लिए रचा प्रभु, ताकि हम तुझे खुश करें। होने दे प्रभु कि हम तुझे खुश कर सकें, हमारे आज्ञा पालन के द्वारा, हमारी विश्वास योग्यता के द्वारा, हमारे अच्छे चरित्र के द्वारा प्रभु, हमारी नम्रता के द्वारा, पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरे हुए लदे हुए हम रहें प्रभु जी। ओ दया कर, दया कर, पवित्र आत्मा का फल हम में पाया जाए। प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम प्रभु। दया कर, दया कर, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम से हमें भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे प्रभु जी। दया कर प्रभु यीशु, हमारा जीवन एक आशीषित जीवन ठहरे। सहायता कर, तुझ पे भरोसा रखें। ओ प्रभु जी दया कर, अन्य जातियों की तरह विचलित ना हो, अन्य जातियों की तरह निराशा में ना जाएं, अन्य जातियों की तरह तुझ पे संदेह ना करें। हमारी सहायता कर, दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता। आमीन, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज से लेकर हमेशा तक, यीशु मसीह तक बनी रहे। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।